मैं यूट्यूब चैनल जयराम ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए आज हम क्लास 10वीं के इतिहास के पहला पार्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का पूरी वस्तुनिष्ठ जानेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है कि इतिहास के जनक, तो याद रखिएगा कि इतिहास के जो जनक है हेरोडोटस के माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, तो याद रखिएगा कि फ्रांसीसी जो क्रांति हुई 1789 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कुल देशों की संख्या अगर कहा जाए कि वर्तमान में कुल विश्व में कितने देश हैं, तो 195 देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की राजधानी अगर कहा जाए कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो पेरिस है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना किस काल से शुरू हुआ, तो याद रखिएगा यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना पुनः जागरण काल से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी की राजधानी अगर कहा जाए कि जर्मनी की राजधानी, तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली की राजधानी याद रखिएगा कि इटली की जो राजधानी है रोम को कहा जाता है, यह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ये सब देश यूरोप महादेश में, तो ऑस्ट्रिया का राजधानी है वियना, ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन, वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा वियना जो सम्मेलन हुआ सन 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, तो रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन इतिहासकार और बिस्मार्क जी ने किए थे। अगला क्वेश्चन, सेडेवा का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था, याद रखें कि सेडेवा का जो युद्ध हुआ 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेडरिक का भाई कौन था, तो फ्रेडरिक जो थे उनका भाई थे विलियम, फ्रेडरिक के भाई कौन थे, तो विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, तो याद रखें कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई 10 मई 1871 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, सेडान का युद्ध, याद रखें कि सेडेवा और सेडान बहुत अंतर, सेडान का जो युद्ध हुआ 1870 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, यूनान किसके अधीन था, यानी कि यूनान जो था तुर्की साम्राज्य का था, यानी कि तुर्की जो है यूनान को क्या करता, अपना शोषण करता था, उपनिवेश बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हितेरिया फिलाइप संस्था का स्थापना कहाँ की गई थी, हितेरिया फिलाइप संस्था का स्थापना ओडेसा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा कि रूस में जो जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट होता है, जिसे राजा महाराजा कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया एड्रियानोपुल की संधि कब और किस देश के साथ हुई, तो याद रखिएगा कि एड्रियानोपुल की जो संधि है सन 1829 में तुर्की के साथ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यूनान कब स्वतंत्र हुआ, तो याद रखें यूनान जो है 1832 में आज़ाद हुआ, जिसे हम स्वतंत्र कहते हैं। यूनान की स्वतंत्रता 1832 ईस्वी में मिली थी, याद रखिएगा। अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए जरूर। ओके, बाय बाय बाय। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि कोसुथ कौन था, तो याद रखिएगा कोसुथ जो था हंगेरियन देश के राष्ट्रवादी नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हंगरी की राजधानी, हंगरी देश की जो राजधानी है बुडापेस्ट है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलैंड किसके अधीन था, याद रखिएगा पोलैंड जो था यानी कि रूसिया देश के अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहेमिया किसके अधीन था, बोहेमिया जो देश था ऑस्ट्रिया के आधिपत्य में था, अधीन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा जाए तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन, जर्मनी एकीकरण के पृष्ठभूमि पर निर्माण में श्रेय किसको दिया जाता है, नेपोलियन बोनापार्ट को, जर्मनी एकीकरण में श्रेय किसको देता है, नेपोलियन बोनापार्ट को। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण कब और किसने किया था, याद रखें कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण सन 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन, प्रासा का शासक कौन था, तो याद रखिएगा प्रासा का जो शासक था बिस्मार्क थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिस्मार्क किसके विचारों से वर्तित थे, बिस्मार्क जो थे यानी कि हीगेल के विचारों से वर्तित थे, यानी कि हीगेल को बहुत मानते थे, हीगेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवेरिन किसकी संस्था थी, याद रखिए कि जलवेरिन जो संस्था थी यह व्यापारियों की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेटरनिक युग का पतन, याद रखिए कि मेटरनिक का युग का पतन जो 1848 में, यह 1915 से 48 तक चला था। अगला क्वेश्चन, फ्रेडरिक का भाई कौन था, तो याद रखिए फ्रेडरिक जो था उनके भाई थे विलियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
प्रासा का शासक कौन था? तो याद रखिएगा प्रासा का जो शासक था विलियम था। अगला क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? याद रखिएगा बूर्बो राजवंश के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया था? तो लुई फिलिप ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यंग इटली नामक संस्था का स्थापना कब और किसने किया था? 1831 में यह मेजिनी ने किए थे। अगला क्वेश्चन, यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना तो ये भी 1834 में मेजिनी के द्वारा ही की गई थी, इटलीकरण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद से नियुक्त किया था? याद रखिएगा प्रधानमंत्री से काउंट काबूर ने विक्टर एमेनुअल क्या किया? बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रीमिया युद्ध, तो याद रखिएगा क्रीमिया जो युद्ध था 1853 से 54 ईस्वी में हुआ था, 1853-54 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरिबाल्डी पेशों से क्या था? तो याद रखिएगा गरिबाल्डी जो थे पेशों से नाविक थे, यानी कि नाव चलाते थे। गरिबाल्डी क्या चलाते थे? नाव थे। अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ओके बाय।